एक घने जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के तने की खोखल में एक बूढ़ा अंधा बाज रहता था। चूंकि बाज उड़ नहीं सकता था, इसलिए वो शिकार के लिए बाहर नहीं जा पाता था। उसी पेड़ पर बहुत सारे पक्षी अपने घोंसले बनाकर रहते थे और अपने बच्चों की देखभाल करते थे। हर सुबह सारे पक्षी भोजन की तलाश में उड़ जाते और शाम को लौटते थे। एक दिन एक चालाक बिल्ली की नजर उस बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसने सोचा, वाह, इस पेड़ पर तो पक्षियों के बहुत सारे नरम नरम बच्चे हैं, इन्हें खाकर मजा आ जाएगा। जैसे ही बिल्ली पेड़ पर चढ़ने लगी, पक्षियों के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों की आवाज सुनकर खोखल में बैठा अंधा बाज बाहर आया और गुस्से में चिल्लाया, कौन है वहां? इस पेड़ पर पक्षियों के बच्चे रहते हैं, तुम कौन हो? बिल्ली डर गई, लेकिन तुरंत ही उसने एक चाल सोची। वो मीठी आवाज में बोली, माफ करना महाराज, मैं एक बिल्ली हूँ जो अब बुरे काम छोड़कर धर्म कर्म करना चाहती हूँ। मैं आपकी सेवा करने आई हूँ और इन नन्हे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। बाज अंधा था, इसलिए बिल्ली की चालाकी को पहचान नहीं पाया। कुछ देर तक बिल्ली मीठी मीठी बातें करती रही और धर्म की दुहाई देती रही। बाज को उस पर विश्वास हो गया और उसने बिल्ली को पेड़ पर रहने की इजाजत दे दी। धीरे धीरे बिल्ली ने पक्षियों के बच्चों से दोस्ती कर ली। जब पक्षी भोजन के लिए बाहर जाते, तो बिल्ली मौका देखकर एक एक बच्चे को चुपके से खा लेती थी। पकड़े न जाने के लिए वो बच्चों की हड्डियों को छाल में बनी बाज की खोखल में फेंक देती थी। कुछ दिनों बाद पक्षियों ने देखा कि उनके बच्चे एक एक करके गायब हो रहे हैं। सारे पक्षी परेशान होकर एक दिन इकट्ठा हुए और बूढ़े बाज के पास आए। उन्होंने बाज से अपने बच्चों के बारे में पूछा, बाज महाराज, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? बाज को कुछ नहीं पता था। तभी एक पक्षी की नज़र बाज की खोखल में पड़ी। उसने जब अंदर देखा तो बच्चों की हड्डियों का ढेर देखकर वो चौंक गया। बिना सोचे समझे सभी पक्षियों ने मान लिया कि ये सब बूढ़े बाज ने ही किया होगा। बिल्ली की चालाकी के बारे में कुछ न जानते हुए उन सब ने मिलकर अपने नुकीले चोंचों से बाज पर वार करना शुरू कर दिया। पीड़ित होते हुए बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। चालाक बिल्ली कहीं छिपकर ये सब देख रही थी। पक्षी बिल्ली की असलियत जाने बिना अपने बच्चों की मौत का बदला लेकर दुखी मन से वापस चले गए। कहानी की शिक्षा: किसी भी अजनबी पर उसकी मीठी बातों से तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। जन्मजात लक्षण मरने से भी नहीं मिटते, यानी दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता।